उत्तर प्रदेश के आगरा में भारतीय क्रांतिकारी संघ के राष्ट्रीय अध्यक्ष धर्मेंद्र असोलिया के द्वारा आगरा किले पर तिरंगा यात्रा व संकल्प दिवस का कार्यक्रम किया जा रहा है और कार्यक्रम में शिवाजी की मूर्ति पर माल्यार्पण कर अखंड भारत संकल्प दिवस के रूप में आज रैली भी निकाली जा रही है। वहीं आपको बताते चले कि रैली में भारतीय क्रांतिकारी संघ के तमाम कार्यकर्ता पदाधिकारी भारत माता की जय, वंदे मातरम के नारों के साथ उद्घोष कर रहे हैं और लगातार निरंतर यात्रा जारी है। तो आपको बताते चलें कि जैसा कि आप सभी को जानकारी है कि कल यानी कि 15 अगस्त के दिन भारत अपना स्वतंत्रता दिवस का 78वां दिवस मना रहा है और जिसके उपलक्ष्य में लगातार हर घर तिरंगा के तहत तिरंगा यात्राओं का आगाज लगातार जारी है। और ये तस्वीरें हम आपको उत्तर प्रदेश के आगरा की दिखा रहे हैं, जहां पर आपको बताते चले कि तिरंगा यात्रा का आयोजन किया गया और साथ ही साथ अखंड भारत की रैली को उसके आगाज के साथ तमाम जो अधिकारी हैं और साथ ही साथ नेतागणों के द्वारा शिरकत करते हुए इसके महत्व पर जानकारी भी दी गई। वहीं आपको बताते चले कि देश भर में अलग अलग तस्वीरें सामने आ रही हैं, जिसमें कि हर घर तिरंगा अभियान के तहत तिरंगा यात्राओं का आयोजन किया जा रहा है और जिसमें बढ़ चढ़कर लोग अपनी भागीदारी को दर्ज करा रहे हैं। तो जिस तरीके से तिरंगा यात्रा का आगाज आज हो चुका है, जिसमें कि आपको बताते चले कि तमाम तरीके के कार्यक्रम जो हैं वो किए गए हैं और इसी बीच उत्तर प्रदेश के आगरा में भी तिरंगा यात्रा का आयोजन किया गया। और इसी खबर पर हमारे साथ संवाददाता उत्तर प्रदेश के आगरा से राहुल जुड़ गए हैं। तो चलिए अब सीधा रुख करते हैं उत्तर प्रदेश के आगरा के लाल किले का, जहां पर भव्य कार्यक्रम का जो तैयारियां हैं वो उनको शुरू कर दिया गया है और आयोजन के चलते तमाम कार्यों का और साथ ही तैयारियों का जायजा लेने के लिए संवाददाता राहुल जो है वो मौके पर हैं। तो राहुल, किस तरीके की तैयारियां जो है वो देखने को मिल रही हैं? बता दूं, कल की तैयारियों को लेकर काफी लोगों को उत्साह दिखाई दे रहा है। सभी संगठन आगरा में कार्यक्रम लगातार कर रहे हैं। इस समय हम आगरा किले पर मौजूद है। मैं आपको पीछे तस्वीर दिखा दूं, ये आगरा किले की तस्वीर, मेन गेट है जहां से लाल किले के अंदर लोग पर्यटक जो सैलानी लाल किला देखने के लिए आते हैं और आज भी वह आ रहे हैं। कल स्वतंत्रता दिवस है, कल भी यहाँ झंडा फहराया जाएगा। मैं आपको बता दूं, भारतीय क्रांतिकारी संघ के राष्ट्रीय अध्यक्ष धर्मेंद्र असोलिया जी के द्वारा शिवाजी की मूर्ति है, उस पर यहाँ पर एक अपने भारतीय क्रांतिकारी संघ का एक कार्यक्रम किया गया है। यहाँ इनके पदाधिकारी सभी लोग मौजूद हैं। ये आप देख सकते हैं कैमरे की स्क्रीन पर। मैं कैमरामैन से कहूंगा दिखाएं। पुलिस भारतीय क्रांतिकारी संघ के द्वारा ये कार्यक्रम किया जा रहा है। तिरंगा यात्रा अखंड भारत संकल्प यात्रा के लोग निकाल रहे हैं। ये चाहते हैं भारत को अखंड बनाना। मैं इनसे बात करने का प्रयास करता हूं। मेरे साथ जुड़ रहे हैं धर्मेंद्र असोलिया जी। जी राहुल जी, बिल्कुल मैं आपके पास दोबारा से आऊंगी। कुछ तकनीकी गड़बड़ियों के कारण जो है हमें आपका फ्रेम नहीं मिल पा रहा है। तो जिस तरीके से लगातार हम आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं, जिसमें कि आगरा के लाल किले पर संवाददाता मौजूद हैं और तमाम तैयारियों का जायजा जो है उनके द्वारा लिया जा रहा है। तो ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, जिसमें कि आपको बताते चले कि लाल किले पर तमाम सजावट का काम है वो भी पूरा कर लिया गया है। और साथ ही साथ अगर सुरक्षा व्यवस्था की बात की जाए तो सुरक्षा व्यवस्था के लिए भी पूरे तरीके से लाल किले के चारों तरफ अलर्ट मोड पर जारी रखा गया है और जिसके लिए पहले से ही सुरक्षा बलों के द्वारा एडवाइजरी भी जारी कर दी गई थी। वहीं आपको बताते चले कि बीते कल, माफ कीजिए, आगामी कल को यानी कि 15 अगस्त के दिन 78वां स्वतंत्र दिवस जो है वो देश मनाने जा रहा है और इसको लेकर तमाम तरीके की जो तैयारियां हैं उनको पूरा कर लिया गया है। साथ ही साथ आपको बताते चले ट्रैफिक एडवाइजरी को भी पहले से जारी कर दिया गया था, क्योंकि तमाम ऐसे रूट्स होंगे जिनको कि डाइवर्स किया गया है। और इसी बीच एक बार फिर से हमारे साथ राहुल जो है वो जुड़ चुके हैं। तो राहुल, किस तरीके का नजारा है इस समय आगरा के लाल किले पर, आप बताएं।
राहुल, क्या आप तक मेरी आवाज पहुंच रही है? बिल्कुल राहुल, बिल्कुल आप जारी रखिए। जिस तरीके से आप तमाम तैयारियों का जायजा ले रहे हैं, किस तरीके का नजारा जो है इस समय देखने को मिल रहा है? तैयारियां बड़े जोर शोर से की जा रही है। जैसा अभी बताया, भारतीय क्रांतिकारी संघ के द्वारा भारत अखंड संकल्प यात्रा यहाँ पर निकाली जा रही है। आगरा किले पर उनके पदाधिकारी यहाँ पर पहुंचे हैं, तो इनसे जानते हैं कल की क्या कुछ तैयारियां इन्होंने की है, जिस प्रकार से आज ये कार्यक्रम कर रहे हैं, आयोजन कर रहे हैं, उस आयोजन के बारे में जानते हैं और कल की क्या तैयारी, कितना ये उत्साह कल के दिन को लेकर के जानते। मेरे साथ राष्ट्रीय अध्यक्ष जुड़ रहे हैं। राष्ट्रीय अध्यक्ष जी, क्या तैयारियां हैं, आज ये क्या कार्यक्रम आपके द्वारा किया गया है? देखिए, भारतीय क्रांतिकारी संघ हर वर्ष की भांति इस वर्ष भी आगरा लाल किले के गेट के सामने महाराज छत्रपति शिवाजी महाराज की प्रतिमा के समक्ष अखंड भारत संकल्प दिवस के रूप में मनाता है। आज उसी उपलक्ष्य में हम सभी भारतीय क्रांतिकारी संघ के कार्यकर्ता यहाँ बड़ी संख्या में उपस्थित रहे और सभी को ये संकल्पित होने का कार्य होता है कि इस देश को, जो भारत का जो नक्शा है, मानचित्र है, भारतीय क्रांतिकारी संघ उस कटे पिटे मानचित्र को स्वीकार नहीं करेगा। वह संपूर्ण भारत, अखंड भारत को अपना भारत मानता है और उसी उपलक्ष्य में यह कार्यक्रम हर वर्ष की भांति किया गया है। इस देश के लिए भारत के वीर सपूतों ने बलिदान दिया। उन्होंने नहीं सोचा था कि इस देश को खंड करने का कार्य इस देश के कुछ नपुंसक नेता करने का कार्य करेंगे। वह मैं बताना चाहता हूं कि आज उनको याद किया जाता है जिन्होंने इस देश के लिए अपने आप को न्यौछावर कर दिया, भारत माता के लिए अपने आप को न्यौछावर कर दिया। 23 वर्ष की आयु में जब एक युवा बलिदान देता है तो सोचो उसकी मां पर क्या चलता होगा। भाइयों, वो सरदार भगत सिंह जिन्होंने अल्प आयु में युवा सोच को लेके उस क्रांति की आवाज को बुलंद करते हुए, बिल्कुल राहुल जी, तो मैं आपसे जानना चाहूंगी किस उद्देश्य से जो है इस रैली का जो है आज आगाज किया गया है, तो क्या कुछ संदेश जो है ये देना चाहते हैं? जी बिल्कुल बिल्कुल जी, राष्ट्रीय अध्यक्ष, रैली का उद्देश्य और संदेश क्या है? भारतीय क्रांतिकारी संघ इस कार्यक्रम के माध्यम से देश की तत्कालीन सरकार को आह्वान करती है कि भारत के कटे पिटे मानचित्र को किसी भी कंडीशन में भारतीय क्रांतिकारी संघ स्वीकार नहीं करेगा। भारतीय क्रांतिकारी संघ संपूर्ण भारत को अपना भारत मानता है और वो इसी उद्देश्य को लेकर आज इस लाल किले से महाराज छत्रपति शिवाजी की प्रतिमा से यह संकल्प लिया है सभी कार्यकर्ताओं ने कि इस वर्ष जब जो अगला वर्ष आएगा कि हम उसे अखंड भारत के रूप में मनाएं। और ऐसी हमारे संगठन के कार्यकर्ताओं की सोच और क्रांति रही है। इसी क्रांति की आवाज को बढ़ाने का कार्य देश का बच्चा भारतीय क्रांतिकारी संघ के साथ खड़ा होकर उठाने का काम कर रहा है। जी निकिता जी, बता दें कि यहाँ इनका जो उद्देश्य है वो जो हमारे देश का मानचित्र है उसको अखंड बनाना है, एक चित्र बनाना है, उसको एक ही चित्र में जोड़ना है। बिल्कुल, मैं आपसे आखिरी बिल्कुल राहुल, मैं आपसे आखिरी सवाल लेना चाहूंगी। राहुल, जिस तरीके से लगातार आप सुबह से आज उत्तर प्रदेश के अपडेट हमारे तक पहुंचा रहे हैं और फिलहाल जिस तरीके की आपने तस्वीरें दिखाई हैं आगरा के लाल किले की, तो वहीं सुरक्षा व्यवस्था की बात की जाए तो सुरक्षा व्यवस्था को लेकर किस तरीके के इंतजाम जो है वो दिखाई दे रहे हैं? सुरक्षा व्यवस्था को मैं आपको बता दूं, सुरक्षा व्यवस्था को लेकर के उत्तर प्रदेश के डीजीपी पूरी तरीके से सतर्क हैं। उन्होंने निर्देश दिए हैं, जहां हम खड़े हैं वहां भी सुरक्षा व्यवस्था बहुत चाक चौबंद है। मैं आपको बता दूं, लाल किले के इस समय हम मौजूद हैं और ये आगरा लाल किला है, आगरा फोर्ट व्यवस्था है। हर तरफ आपको तिरंगे दिखाई दे रहे हैं जी। और लोग यहाँ से लाल किला देखने के लिए अंदर एंट्री
एग्जिट गेट एंट्री गेट से अंदर जा रहे हैं और लाल किले का दीदार कर रहे हैं। जो आगरा फोर्ट है उसका दीदार कर रहे हैं और आगरा में ताजमहल है जो कि दुनिया का 7वां अजूबा है जी। वहाँ यहाँ से दीदार करने के बाद लोग ताजमहल जाते हैं या ताजमहल से दीदार करने के बाद लोग आगरा फोर्ट आते हैं। और पीछे मैं आपको दिखा दूं, ये डॉक्टर अंबेडकर चौक मेट्रो स्टेशन आगरा में बना हुआ है। सामने ये मेट्रो स्टेशन की तस्वीरें मैं आपको दिखा रहा हूं, जहां पर बिल्कुल साफ सफाई के एकदम इंतजाम किए गए हैं और सुरक्षा की दृष्टि से पूरा चाक चौबंद व्यवस्था की गई है उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा, उत्तर प्रदेश प्रशासन के द्वारा। बिल्कुल राहुल, तो जिस तरीके से आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो जिस तरीके से हमारे संवाददाता राहुल ने आपको पूरी अपडेट दिखाई कि किस तरीके से उत्तर प्रदेश में पूरे तरीके से चाक चौबंद जो है वो बंदोबस्त किए गए हैं, फिर चाहे रेलवे स्टेशन की बात हो या फिर ऐतिहासिक इमारतों की बात हो, सभी जगहों पर पूरे तरीके से भक्तिमय माहौल इस समय बना हुआ है और हर कोई स्वतंत्रता दिवस को लेकर अपनी ओर से तिरंगा यात्रा में जुड़ने के लिए बढ़ चढ़कर आगे बढ़ रहे हैं। तो फिलहाल खबरों में आगे बढ़ते हैं। वेस्ट बंगाल के आरजीकर हॉस्पिटल में पीजी सेकेंडरी ईयर की छात्रा की मौत के बाद देश में बवाल मचा हुआ है। आपको बताते चले कि हॉस्पिटल के लिए पुलिस वेलफेयर का काम करने वाले ने लेडी डॉक्टर के साथ दरिंदगी की थी और हॉस्पिटल के मेन गेट की सीसीटीवी और डेड बॉडी के पास पड़े आरोपी संजय रॉय के ब्लूटूथ सामने आते ही उसका जो पूरे तरीके से इस मामले की जांच पड़ताल शुरू कर दी गई थी और वहीं आपको बताते चले कि इसके बाद उसका बच निकलना बिल्कुल पूरे तरीके से बंद हो गया था। वहीं आपको बता दें कि घटना की हर कड़ी खुल चुकी है, आरोपी गिरफ्तार हो चुका है, हॉस्पिटल के प्रिंसिपल का तबादला भी हो चुका है और केस हाई कोर्ट में भी चल रहा है। मामले में पश्चिम बंगाल पुलिस आरोपी संजय रॉय को कोलकाता के सीजीओ कॉम्प्लेक्स स्थित सीबीआई कार्यालय लेकर आई है। वहीं आपको बताते चले ताजा अपडेट के अनुसार कोलकाता उच्च न्यायालय के आदेश के बाद सीबीआई ने मामले को अपने हाथों में ले लिया है और दिल्ली से एक विशेष चिकित्सा और फॉरेंसिक टीम भी भेजी गई है। तो वहीं आपको बताते चले कि कोलकाता में लेडी डॉक्टर से रेप के बाद हत्या के मामले को लेकर देश भर में हड़ताल कर रहे रेजिडेंट डॉक्टर और मेडिकल संस्थानों की अलग अलग राय सामने आ रही है। आपको बताते चले कि एम्स ने हड़ताल जारी रखने का ऐलान किया है, तो फेडरेशन ऑफ रेजिडेंट डॉक्टर्स एसोसिएशन यानी कि फोर्डा ने स्ट्राइक को वापस ले लिया है। आपको बताते चले कि दिल्ली एम्स ने बयान जारी कर हड़ताल जारी रखने का ऐलान किया। एम्स की ओर से एक बयान में कहा गया कि कोलकाता वाली घटना पर एम्स समुदाय केंद्रीय संरक्षण अधिनियम के कार्यान्वयन की अपनी मांग को दोहराता है और आरजीकर MCNH के डॉक्टर के उनका समर्थन जो है वो पूरे तरीके से उनको जारी रहेगा। बंगाल में जो घटना यंग पीजी स्टूडेंट महिला के साथ हुई है वह सच में दिल दहला देने वाली और दुनिया को, देश को झकझोर देने वाली घटना है। मैं इसकी निंदा भी करता हूं, इसकी भर्त्सना भी करता हूं और बहुत दुख व्यक्त करता हूं कि ऐसी अमानवीय घटना घटी है। मैं यह भी कहूंगा कि मेरे शब्द कम पड़ते हैं कि जिस तरीके की घटना घटी और जिस तरीके से सरकार ने इसको छुपाने की कोशिश की है उसकी जितनी भर्त्सना की जाए वो कम है। मैं यहां यह भी कहना चाहता हूं कि बंगाल एक ऐसा प्रदेश बन गया है जहां कानून व्यवस्था नाम की कोई चीज नहीं रही है। लॉलेसनेस चरम शिखर पर है और दुख की बात यह है कि महिलाओं पर अत्याचार दिन प्रतिदिन वेस्ट बंगाल में बढ़ रहा है और यह सब कुछ महिला मुख्यमंत्री होने के पश्चात ये हो रहा है। ये और भी चिंताजनक है। मैं यह भी बताना चाहूंगा कि जिस तरीके से वेस्ट बंगाल की सरकार ने इस केस को हशप करने की कोशिश की, दबाने की कोशिश की और जनता के आंखों में धूल झोंकने की कोशिश की है, मैं इसकी भी कड़े शब्दों में निंदा करता हूं। और हाई कोर्ट के द्वारा जो सीबीआई की इंक्वायरी
मानी गई है, उसके लिए मैं हाईकोर्ट के निर्णय का स्वागत करता हूं। और मुझे पूरा विश्वास है कि सीबीआई इंक्वायरी में दूध का दूध, पानी का पानी होगा, सच्चाई सामने आएगी। बहुत से डेलीगेशंस, डॉक्टर्स एसोसिएशंस हमारे से मिली है पिछले 2 दिनों में। मैंने सभी को आश्वासन दिया है कि केंद्र सरकार कोई भी इस घटना के साथ जुड़ा हुआ या जो डॉक्टरों पर जिस तरीके से अटैक हो रहे हैं उस पर जो उन्होंने चिंता व्यक्त की है, मैं भी चिंता व्यक्त करता हूं और मंत्रालय भी इस पर चिंतित है। जरूर मैं कोई इसका रेमेडी, इसका निवारण करूंगा और उसको करने के लिए जो भी आवश्यक कदम होगा वो सरकार उठाएगी, वो मंत्रालय उठाएगी, इस बात का मैं विश्वास। तो जहां एक तरफ लगातार जो है एम्स के डॉक्टर्स के द्वारा इस मामले में समर्थन दिया जा रहा है, लगातार उनकी हड़ताल जारी है, तो वहीं आपको बताते चले कि फोर्डा की ओर से अब इस हड़ताल को स्थगित कर दिया गया है। तो ये तमाम तस्वीरें हैं और इस बीच जो है लगातार आरोप प्रत्यारोप की राजनीति भी अपने चरम पर है, जिसमें कि आपने सुना कि अभी केंद्रीय मंत्री, स्वास्थ्य मंत्री जो कि हैं वो जेपी नड्डा के द्वारा भी आश्वासन दिया गया है कि जल्द से जल्द इस मामले में कार्रवाई जो है वो की जाएगी। और इसी खबर पर अधिक जानकारी के साथ हमारे साथ संवाददाता रायबरेली से ओम शंकर शुक्ला जी जुड़ गए हैं। तो ओम शंकर शुक्ला जी, जिस तरीके से इस समय पूरे देश भर में परिस्थितियां बनी हुई हैं, जहां डॉक्टर्स, जो कई अस्पताल हैं जहां पर हड़ताल उनकी जारी है, इसको लेकर क्या कुछ आपकी तरफ से अपडेट? जी बिल्कुल, जिस तरह से बंगाल में एक रेजिडेंट डॉक्टर की दुष्कर्म के बाद हत्या हुई है और धीरे धीरे ये जो है हत्याकांड की जो है पूरे देश में फैल गई है, जहां पर बंगाल की कानून व्यवस्था को लेकर भी एक बड़ा सवाल उठ रहा है, वहीं पर जो है रेजिडेंट डॉक्टरों की मांग है कि इस मामले की निष्पक्ष जांच हो। हालांकि आरोपी को पहले ही गिरफ्तार कर लिया गया है, उसको न्यायिक अभिरक्षा में जेल में भेज दिया गया है, लेकिन अभी भी सुरक्षा और अन्य मांगों को लेकर रेजिडेंट डॉक्टर जो है वो लगातार हड़ताल पर हैं। हालांकि सरकार से लगातार बातचीत होने के बाद उन्होंने सुरक्षा और सीबीआई के जो इनकी जांच की मांग थी उसको भी स्वीकार कर लिया है, लेकिन अभी कुछ मांगों पर सहमति नहीं बन पाई है, जिसके कारण जो है ये सीनियर रेजिडेंट डॉक्टर जो है लगातार हड़ताल पर है। और आपको बता दे रहे, डॉक्टरों की हड़ताल से पूरी तरह से ऑपरेशन की पूरी प्रणाली ठप हो चुकी है। आम लोगों के साथ साथ जो है वो मरीजों को भी बड़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। अपडेट है कि जिस तरीके से अब सीबीआई के हवाले इस मामले को कर दिया गया है, तो क्या कुछ बड़ी कार्रवाई होने की आशंका जताई जा सकती है? जी, बड़ी कार्रवाई क्या, आरोपी जो है वो पहले ही 24 घंटे के अंदर उसको गिरफ्तार करके जो है वो न्यायिक हिरासत में दिया गया था। आरोपी भी इस समय जो है वो जेल में है। अब सीबीआई जो है इस पूरे मामले की बारीकी से जांच करेगी कि इसमें और कौन कौन से लोग शामिल हैं या किन कारणों से इस तरह की घटना घटी या इस साजिश के पीछे कोई और है। तो जहां पर रेजिडेंट डॉक्टर की हत्या, दुष्कर्म और हत्या के बाद से आक्रोश में है, वही बंगाल की कानून व्यवस्था को लेकर भी एक बड़ा सवाल उठ रहा है कि वो कहाँ अक्सर महिलाओं के साथ जो है इस तरह की वारदातों को अंजाम दिया जाता है। जी, ओम शंकर शुक्ला जी, यदि रायबरेली की बात की जाए तो वहां पर अस्पतालों में किस तरीके का इस समय माहौल है? डॉक्टर्स के द्वारा जिस तरीके से लगातार हड़ताल जारी है, तो क्या इस ऐसा जो प्रभाव है वो रायबरेली के अस्पतालों में भी देखने को मिल रहा है? जी बिल्कुल, और हड़ताल के साथ साथ वहाँ पे दूर दूर से मरीज आते हैं जिनके ऑपरेशन लगे हैं, जिनका इलाज चल रहा है, उनको जो है वहाँ से वापस जाना पड़ा, चूंकि जो है डॉक्टर हड़ताल होने के कारण उनका इलाज नहीं हो पा रहा था, जिसके कारण जो है वो आम लोगों, मरीज व उनके तीमारदारों को बहुत परेशानी उठानी पड़ी। अगर जल्द ही इस समस्या का निदान नहीं हुआ और डॉक्टरों की हड़ताल खत्म नहीं हुई तो निश्चित एक और बड़ा संकट सामने जो है वो खड़ा हुआ दिखाई पड़ रहा है। बिल्कुल, ओम शंकर शुक्ला जी, तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और जिस तरीके से हमने अभी आपको बताया कि रायबरेली में जो है वो भी स्थितियां ऐसे ही बनी हुई हैं, वहीं आप बात करते हैं बिहार की भी, क्योंकि देखिए देश भर में इस बीच जो है जो बड़े डॉक्टर्स हैं, जो बड़े अस्पताल हैं, अगर एम्स की बात की जाए तो लगातार एम्स की तरफ से विरोध किया जा रहा है कि जब तक डॉक्टर्स के लिए सुरक्षित कोई कमेटी का गठन नहीं किया जाता है या फिर कुछ ऐसा नहीं किया जाता है कि जब जो डॉक्टर्स हैं वो
अपने आप को सुरक्षित महसूस करें, तब तक ये हड़ताल जो है लगातार जारी रहेगी। इसी बीच अब हम आपको बिहार लिए चलते हैं, जहां पर बिहार में भी लगातार कैंडल मार्च कर डॉक्टर्स की ओर से विरोध प्रदर्शन किया जा रहा है। और इसी बीच लगातार डॉक्टर्स की यही मांग है कि इसमें कठोर से कठोर जो सजा है वो आरोपी को दी जाए। कैंडल मार्च आप लोग निकाले हैं, क्या है पूरा मामला? कलकत्ता में ट्रेनी लेडी डॉक्टर की पीजी स्टूडेंट की जो निर्मम हत्या और बलात्कार के बाद हत्या हुई, उसके प्रतिशोध के रूप में हम लोग कैंडल मार्च निकाले और चाहते हैं कि कल फिर कड़ी से कड़ी सजा हो, ताकि समाज में एक मैसेज जाए और ऐसी घटना दोबारा ना हो। सरकार से, राज्य सरकार से, केंद्रीय सरकार और हम लोग डॉक्टर की सुरक्षा के लिए और सभी डॉक्टरों की सुरक्षा के लिए कैंडल मार्च निकाले हैं आप लोग, क्या इसको लेकर क्या करेंगे? निशंस हत्या के विरोध में हम लोग पूरे राष्ट्रीय स्तर पर इसका विरोध जता रहे हैं। केंद्र सरकार और राज्य सरकार से हम लोगों की मांग है कि हम लोग को प्रॉपर सेफ्टी दे और सारी सुविधाएं दे और एक ऐसा कानून राष्ट्रीय स्तर पर बने जिससे सारा सरकारी और प्राइवेट अस्पताल सुरक्षित हो, ताकि पीड़ित और गरीब रोगी की सेवा निष्पक्ष रूप से और भयमुक्त वातावरण में शांतिपूर्ण माहौल में हम लोग दे सकें। इसीलिए हम लोग पूरे राष्ट्रीय स्तर पर इसका आंदोलन हो रहा है इस बात के लिए। और माननीय उच्च न्यायालय को हम लोग इसके लिए धन्यवाद देते हैं कि इस घटना को सीबीआई को सौंपा गया है और सीबीआई से हम लोग की मांग है कि वह त्वरित कार्रवाई करके फांसी पर सभी अपराधियों को लटकावे, ताकि इस घटना की पुनरावृत्ति नहीं हो सके। कैंडल इस खबर पर अधिक जानकारी के साथ हमारे साथ बिहार के सहरसा से संवाददाता विकास जुड़ गए हैं। तो विकास, बिहार के सहरसा में इन दिनों किस तरीके का माहौल जो है बना हुआ है? क्योंकि देखिए खबरें लगातार यही सामने आ रही हैं कि डॉक्टर्स जो है अपनी मांग पर अड़े हैं और लगातार उनके द्वारा स्ट्राइक जो है वो भी जारी है। तो फिलहाल अगर बात की जाए सहरसा की, तो सहरसा में किस तरीके का माहौल है? निश्चित रूप से निकिता बता दें आपको, जिस तरह से डॉक्टर ममिता देवनाथ की जो हत्या हुई है बलात्कार के बाद, यह बहुत दुखद बात है। और सहरसा में IM की जो संगठन है वह एकजुट हो गई है और सभी डॉक्टर, सहरसा के तमाम डॉक्टर जो है IM के बैनर तले कैंडल मार्च निकाले विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं, धरना पे बैठे हुए हैं और उग्र प्रदर्शन की भी बात कर रहे हैं। तो जैसे कि हम आपको दिखा पा रहे हैं, कैंडल मार्च में IM के अध्यक्ष जो है डॉक्टर KK झा, गोपाल शरण सिंह जी, डॉक्टर PK राणा जी, विजय शंकर जी, कल्याणी सिंह जी, सभी जो बड़े डॉक्टर हैं यहाँ सहरसा के, जो नामी डॉक्टर हैं, वो भी इस बैनर के तले चले आए हैं और धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। मांग कर रहे हैं कि सरकार और प्रशासन से जो दोषी जो है उन पे उग्र और सख्त कार्रवाई की जाए। जी निकिता। जी विकास, अगर बात की जाए सहरसा में मौजूद जो भी अस्पताल हैं, वहां पर इस समय मरीजों को किस तरीके की असुविधाओं का सामना करना पड़ रहा है? निश्चित रूप से जब डॉक्टर हड़ताल पे जाते हैं तो मरीज परेशान हो जाते हैं। सदर अस्पताल की बात ही कर ले और यहाँ और भी प्राइवेट जो अस्पताल है, निजी अस्पताल है, वहाँ की बात कर ले, तो हर एक जगह मरीजों को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। मगर सदर अस्पताल के जो CS है वो इसको निपटने के लिए अलग से व्यवस्था किए हुए हैं, अलग से टीम बुलाए हुए हैं, डॉक्टर अलग से रखे हुए हैं। मगर कहा जाए तो डॉक्टर जब हड़ताल पे जाते हैं तो मरीज परेशान होते हैं और काफी दिक्कत में आते हैं। जी बिल्कुल विकास, जिस तरीके से आपने इस न्यूज को जो है कवर किया होगा, तो आपकी और से आपने जब ऑब्जर्व किया तो क्या लगता है कि डॉक्टर्स जो है अभी तक उनकी जिस तरीके से मांग की जा रही है कि स्ट्राइक जो है वो लगातार जारी रहेगी, तो आखिर कब तक ऐसा जो है वो जारी रहेगा? या फिर जो है हो सकता है कि डॉक्टर्स को समझा बुझाकर या फिर किसी न किसी तरीके से जो है वो इस स्ट्राइक को स्थगित कर रहे? निश्चित रूप से मैं आपको बता दूं, जो IM के अध्यक्ष जो हैं डॉक्टर KK झा और डॉक्टर संगीता ठाकुर से हमारी बात हुई है। उन्होंने कहा है जब तक सरकार और प्रशासन दोषी अपराधी जो है उनको गिरफ्तार नहीं करते हैं, उन पे कार्रवाई नहीं करते हैं, तब तक हमारा आंदोलन उग्र रहेगा और लगातार जारी रहेगा और हम आंदोलन रोकेंगे नहीं बीच में। जब तक दोषी नहीं पकड़े जाते हैं तब तक हम लोगों का आंदोलन जारी रहेगा। जी ठीक है विकास जी, तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये तस्वीरें हम आपको
ये तस्वीरें हम आपको सहरसा की दिखा रहे थे, जहां कि आपको बताते चले कि लगातार डॉक्टर्स की यही मांग है कि जब तक कठोर से कठोर कार्रवाई जो है वो आरोपी के खिलाफ नहीं हो जाती है और वहीं साथ ही साथ डॉक्टर्स की सुरक्षा को लेकर कोई ठोस कदम नहीं उठा लिया जाता है, तब तक इसी तरीके से स्ट्राइक जो है वो जारी रहेगी। अस्पतालों में डॉक्टर्स की जो हड़ताल है वो जितना भी, जैसे कि ओपीडी की बात की जाए तो ओपीडी में जो कार्य होता है वो सीमित ही रखा जाएगा। तो ये तमाम तरीके की मांगे हैं जो डॉक्टर्स के द्वारा की जा रही हैं और डॉक्टर्स का एक यही कहना है कि हमें, या फिर डॉक्टर्स की बात की जाए तो उन्हें सुरक्षित एक माहौल चाहिए, सुरक्षा के प्रति एक ठोस कदम चाहिए, ताकि भविष्य में इस तरीके के जो जघन्य अपराध हैं वो यदि कोई करने की भी सोचे तो उसकी पहले ही रूह कांप जाए। तो तमाम तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं जहां पर देश भर में जो ये मामला है वो लगातार तूल पकड़ रहा है, जिसमें आरोप प्रत्यारोप की भी राजनीति लगातार अपने चरम पर है। जिसमें कि आपको बताते चले कि इस मामले के बाद ममता सरकार लगातार सवालों के घेरे में जो है घिरी हुई नजर आ रही है और लगातार विपक्ष की ओर से उनके विरोध में विरोध प्रदर्शन भी किया जा रहा है। वहीं आपको बताते चले कि इस मामले में रेप मर्डर केस के मामले में कोलकाता की जो पुलिस है, अब उनके द्वारा इस मामले को हस्तांतरित कर दिया गया है सीबीआई की ओर। और आपको बताते चले कि जो आरोपी संजय था उसको भी पुलिस ने सीबीआई के हवाले कर दिया है और जिसमें लगातार जांच जो है मामले में अब तेज है। तो वहीं अब आपको मध्य प्रदेश के दतिया ले चलते हैं, जहां पर जानते हैं कि इस समय किस तरीके का माहौल बना हुआ है। संवाददाता रजनीश हमारे साथ जुड़ गए हैं। तो रजनीश जी, किस तरीके का माहौल इन दिनों मध्य प्रदेश के दतिया में बना हुआ है? क्योंकि देखिए देश भर में तो लगातार जो डॉक्टर्स हैं वो अपने कार्य से हड़ताल पर हैं, स्ट्राइक उनकी ओर से जारी है। तो फिलहाल दतिया में किस तरीके का माहौल है? जी, मैं दतिया से आपको बताना चाहूंगी कि दतिया मेडिकल कॉलेज में लगभग 400 छात्रा हैं और 400 छात्र हैं। लगभग 800 मेडिकल स्टूडेंट हैं। इन्होंने कैंडल मार्च निकाल के इस चीज का विरोध किया है और बंगाल की सरकार को चेताया है कि मामला से संज्ञान लेकर न्याय मिले। और काफी छात्रों में आक्रोश देखने को मिला है और जो पीजी कॉलेज सेकंड की या छात्रा के साथ बर्बरता हुई है उसको लेकर काफी स्टूडेंट, खासकर जो मेडिकल कॉलेज की छात्रा हैं वो काफी उसमें है। दतिया में जो अस्पताल है वो वहां पर क्या प्रभावित जो है इस समय माहौल बना हुआ है? क्योंकि देखिए जिस तरीके से डॉक्टर्स हड़ताल पर हैं तो निस्संदेह इसमें जो मरीज आ रहे हैं उनको इलाज में कई परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। तो फिलहाल दतिया में किस अस्पताल में क्या परिस्थिति है? मेडिकल कॉलेज की जो नई ओपीडी है उसमें देखने को मिला है कि जो डॉक्टर हैं इमरजेंसी सिर्फ इलाज जारी है, वह सारे स्टूडेंट हैं जो डॉक्टर हैं और अभी पूर्णता से उन्होंने चेताया है कि अगर इस पर संज्ञान नहीं लिया गया तो आगे पूरे डॉक्टर हड़ताल पर बैठ जाएंगे। ठीक है रजनी जी, तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो लगातार देश में अलग अलग जगहों से तस्वीरें सामने आ रही हैं जहां पर डॉक्टर्स के द्वारा लगातार हड़ताल भी जारी है। तो फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों की जानकारी के लिए बने रहे हमारे साथ। नमस्कार।